आपका केस है, केस के बारे में जानना चाहेंगे, आपके पिटीशन के बारे में, पीआईएल के बारे में जानना चाहेंगे और आज जो फैसला है उस पर आप क्या कहेंगे? जी, सर्वप्रथम मैं बताऊं कि जब यह कानून आया था यूजीसी का जो 2026 का एक्ट है, तो उसमें तमाम विसंगतियां थीं, जिसको देखते हुए हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय जाने का निर्णय लिया था और हमारे अधिवक्ता नीरज सिंह और सत्यम पांडे जी थे, जिनके माध्यम से हमने याचिका दाखिल करी थी। मेरी याचिका क्रमांक था 101/2026। इसकी सुनवाई आज मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से हुई थी और उसमें सकारात्मक निर्णय हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि इस पर तत्कालिक अंतरिम रोक लगा दी गई है और तब तक एक तिथि तय की गई है और पुराने नियम को ही तब तक अप करने की बात हुई है। ये हम लोगों की जीत है। हालांकि यह जीत तब तक पूरी नहीं है जब तक पूरी तरह से बिडाल नहीं होगा, प्रारंभिक जीत है। इसके लिए हम लोगों में हर्ष है और लड़ाई रंगला रही है। क्रॉस ऑफ द इंडिया हम लोगों ने आंदोलन करा है और ये सभी की जीत है। क्या आगे का रणनीति रहने वाला और किस तरीके से केस आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 19 मार्च को अगली सुनवाई है, तब तक 2012 का ही नियम लागू रहेगा? हाँ जी, तो मतलब प्रथम दृष्टया तो यह माननीय न्यायालय को दिख गया ना कुछ विसंगतियां हैं, तो इसलिए तत्काल रोक लगा दी गई। अब इसका दुरुपयोग तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए फौरी तौर पर राहत मिल गई है हम लोगों को और हम लोग तब तक आंदोलन अपना जारी रखेंगे। और कोर्ट में मेरा मूवमेंट जो चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय बहुत भरोसा है हम लोगों को और भरोसा और बढ़ गया हम लोगों का कि जो हमारी सुप्रीम संस्था है जो हमारे कानूनी अधिकारों को रक्षा करती है, वो हम लोग प्रति सजग और सुदृढ़ है। आज फिलहाल काशी में भी देखा जा रहा है खुशी का माहौल है, मतलब बेसिकली आप लोग खुश हैं अभी तक के फैसले से? जी, अभी तो एक फौरी राहत हम लोग को प्राप्त हुई है और भरोसा भी बढ़ा है न्यायपालिका पे और हम लोग अभी भी उम्मीद करते हैं कि जो भी गलतियां सरकार के कुछ लोगों से हुई है उसको त्रुटियों को सुधारिए और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए सभी वर्गों का सुनिश्चित करिए प्रतिनिधित्व। हम लोग यही चाहते हैं। देखिए, हमारे 3 सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँ पॉइंट थे। पहला जो 3C सेक्शन है, उस 3C सेक्शन के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई थी, उस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिया गया था और सिर्फ 3 कैटेगरी SC, ST और OBCs को रखा गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की बात की जा रही थी लगातार कि जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो इन 3 जो कम्युनिटीज हैं, कास्ट हैं, इनका सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे साइड से ये था कि ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनली इट कैन नॉट बी पॉसिबल और आप ऐसा कह नहीं सकते और कहीं ना कहीं ये मैसेज, गलत मैसेज जो है वो इस 3C की तरफ से जा रहा था, जिसको हमने लेकर आज बहस की थी और जो हमारे CJI हैं उन्होंने इस बात को माना कि बिल्कुल 3C जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े इंप्लीकेशंस यहां दिखा रहा है और चिंता जाहिर की और इसीलिए इसको स्टे भी किया गया। साथ साथ हमारा आर्गूमेंट ये भी था कि जो सेक्शन 8 के अंदर जो इक्विटी कमेटी बनाने की बात की गई थी, वो इक्विटी कमेटी की जो बनाने की बात है, हम उसको लीगली चैलेंज कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि उसको बनाने का राइट यूजीसी के पास नहीं है। वो कमेटी या तो यूजीसी सेंट्रल लेवल पे फ्रेम कर सकती है, नहीं तो कॉलेजेस के स्टेट लेवल के ऊपर वो कमेटी जो है फ्रेम नहीं की जा सकती। साथ साथ उसके अंदर जनरल कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई थी, जो कि गलत है। जब सब कम्युनिटीज को आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे समानता के अधिकार के साथ आपको जनरल कम्युनिटी का भी रिप्रेजेंटेशन वहां होना चाहिए था। इसके साथ आर्गूमेंट एक और था कि जो शिकायत करने की जो प्रक्रिया है, उसमें अगर कोई शिकायत झूठी करता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा, या फिर कोई शिकायत बार बार करता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा। तो इस चीज को लेकर भी यहां आज बात की गई और CJI ने इस बात को माना कि बहुत सारे फॉल्स हैं यहां पे जिनको भरने की जरूरत है और इसी को लेकर एक सजेशन CJI की तरफ से आया। उन्होंने ये कहा है कि एक कमेटी यहां पे गठित की जाए, जिस कमेटी के अंदर जो लीगल एक्सपर्ट हों वो होने चाहिए, जो एकोमोडेशन हो वो होने चाहिए, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इस सस्पेक्ट के बारे में नॉलेज रखते हैं वो होने चाहिए। उसको लेकर कमेटी बने और रूल रेगुलेशन को दोबारा से देखा जाए और ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए जाए जो समाज के लिए, हमारी यूनिवर्सिटीज के लिए और बच्चों के लिए सही हो और समानता के अधिकार को मैनेज करते हैं। अब अगली सुनवाई किस तारीख को होगी सर? 19 मार्च के लिए सुनवाई रखी गई है। इससे पहले एक पिटीशन जो कि 2019 से चल रही है, जिस डायरेक्शन के बाद ये रूल्स बने थे, उस पिटीशन के साथ लगा दिया गया है इनको। और अब तीन आज रिट पिटीशन थी वो जो इनकी सुनवाई थी और अब तीनों रिट पिटीशन जो है वो 19 मार्च को सुनवाई होगी। कहा इस बात को कि एक तो रेगुलेशन है, उसकी वर्डिंग जो है जी वो थोड़ी गड़बड़ है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस स्टेज पे हम अगर इसमें तो फ्यूचर में ये बहुत विनाशकारी हो। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं और हमने इस बात को पॉइंट आउट किया कि अगर इस प्रकार से रेगुलेशन लागू रह जाते हैं, अभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होने वाले हैं, नए फ्रेशर्स बच्चे जाएंगे जिन्हें रैगिंग का सामना होगा और रैगिंग यूनिवर्सिटीज में ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर कैंपस में रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है। और लेकिन ये जो नया एक्ट आया था इसमें रैगिंग की डिफिनेशन ही गायब कर दी थी, तो इस रेगुलेशन में कमी तो थी। और रैगिंग अगर होती किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे की, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कहीं शिकायत करने का, क्योंकि उसको क्रॉस केस का डर होता कि भाई ये हमारे खिलाफ कह देंगे कि इन्होंने कास्ट बेस्ड
एट्रोसिटी हमारे अगेंस्ट की है। इक्विटी स्क्वाड के पास ये है कि भाई अगर SC/ST का कोई भी शिकायत आता है उसको कंप्लेन करनी है पुलिस को, तो पता चला जो पढ़ने गया पहले दिन वो जेल पहुंच जाता। तो ये बहुत ही खतरनाक ड्रैकोनियन लॉ था। ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1872 जैसा था, जहां कुछ जातियों को मान लिया गया था अपराधी था। इस रेगुलेशन ने मान लिया था कि जनरल कैटेगरी के बच्चे अपराधी हैं। इसी के खिलाफ आज हम आए थे। ईश्वर की कृपा है, महात्मा गांधी के आशीर्वाद, हमने निकलते ही महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद आज मांगा है। आज उनकी ही कृपा से सत्य की जीत हुई है। और सत्यम जी, अब अगली तारीख कब मिली है? अगली तारीख 19 मार्च की है। 19 मार्च की जी। ठीक है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया? केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार को इशारा कर दिया गया है कि आप इसमें सलाह लीजिए, इसमें और विद्वानों से करिए, और ये नहीं चलेगा रेगुलेशन, और ये रेगुलेशन जाएगा। हमारी कोशिश है ये रेगुलेशन पूरा जाए। हम इसमें अमेंडमेंट से नहीं, ये पूरा रेगुलेशन जाए और ऐसा कानून बने जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे को फाल्सली इम्प्लीकेट करने का कोई भी चांस स्कोप ना हो। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टी जो उनके प्रवक्ता बैठे हैं बच्चों को फंसाने के लिए। अब पर्टिकुलर देखिए, हम कास्टलेस सोसाइटी चाहते हैं। अगर आप अभी किसी यूनिवर्सिटी कैंपस किसी हॉस्टल में चले जाएं, ठंडियों का सीजन चल रहा है, एक ही रजाई में जनरल और OBC का बच्चा बैठा हुआ मिल जाएगा आपको। आपने ऐसा बना दिया कि जैसे जी यूनिवर्सिटी डिवाइडेड है। मतलब क्या सोचा इन्होंने, खैर ईश्वर जाने। ठीक है जी, ये मैं छात्रों के हितों का सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान रखते हुए पूरे देश भर में जितने आंदोलन हुए, उग्र प्रदर्शन हुए, और इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय का अग्रणी भूमिका रही है वहाँ के छात्रों का, चाहे ये ओल्ड कैंपस हो चाहे न्यू कैंपस हो। और मैं मानता हूँ कि समाज को तोड़ने वाला ये कानून पे सुप्रीम कोर्ट का रोक हमारी जीत है। और अगर इसकी समीक्षा की जाए, इसको कानून को आगे इसमें परिवर्तन किया जाए, बदलाव किया जाए, और UGC का इस पे ये भी है कि 16-12 वाला कानून इसमें वो रहेगा, लागू रहेगा। ये भी बहुत अच्छा, इसमें क्या कहता हूँ, इसको मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये छात्रों की जीत है। जय हिंद, जय भारत। UGC को लेकर के जिस तरीके से लगातार विरोध चल रहा था, उस विरोध के बीच आज कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई पे पूरी तरीके से इस पर अभी रोक लगा दी गई। इसको किस तरीके से देखिए, बहुत हर्ष का विषय है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये बात यहाँ पे चरितार्थ हो गई। लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोग लगातार इस चीज को लेकर आंदोलनरत थे। दिनांक 27 तारीख को हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था और UGC चेयरमैन को ज्ञापन लिखा था। यानी विश्वविद्यालय और तमाम यानी विश्वविद्यालय, और सबसे अच्छी बात ये थी कि लखनऊ विश्वविद्यालय देश में सबसे पहला शैक्षणिक संस्थान था जिसपे इसने बात रखी थी। उसके अलावा तमाम संगठनों ने इसके ऊपर विरोध किया था और ये समाज की मांग थी। और समाज की मांग में CJI ने एक बात भी कही है कि आज सबको एक साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। और UGC की और सरकार का जो पक्ष वकील लग रहे थे, उनको कहा है कि आप प्रतिष्ठित व्यक्तियों की कमेटी बना करके इस पर पुनर्विचार करिए। यानी हम लोग की अभी जीत हुई है और हम लोग अभी इस मामले पर लेकर खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से साफ तौर से ये कहा है कि जो 2012 के पुराने नियम थे वो नियम अभी जारी रहेंगे, इसको किस तरीके से? नहीं, बिल्कुल स्वागत योग्य है। और हमको 2012 के नियमों से कोई खास विरोध नहीं था। उसमें अच्छी बात थी कि अगर कोई व्यक्ति गलत पाया जाता है, शिकायतकर्ता को गलत पाया जाता है, तो एटलीस्ट उसके ऊपर लगाम कसने के लिए उन लोगों ने नियम बना रखे थे। लेकिन जो अभी की गाइडलाइन आई थी, ये पूर्णता विभाजनकारी थी। ये बराबरी का नहीं, बंटवारे का फरमान था और इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है। ये हर्ष का विषय है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सवर्ण छात्रों के लिए हर्ष का विषय नहीं है, छात्र समुदाय के लिए हर्ष का विषय है। क्योंकि ये बिल लाया गया था छात्रों की ताकत को तोड़ने के लिए, छात्र राजनीति के दमन करने के लिए, जिससे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को विचार और विमर्श का केंद्र न रख करके डिग्री बेचने की संस्था बनाया जा सके। UGC की ये चाल थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी छात्रों की तरफ से बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस फैसले को हम बहुत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हम छात्रों पे बहुत अच्छा असर है। हमारे जो जनरल और OBC और SC/ST के में वो जो भेदभाव लाना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट पे स्टे लगा के हमारे हित में बहुत अच्छा काम किया है। सुप्रीम कोर्ट को हम इस वजह से धन्यवाद करना चाहते हैं।